इधर उधर हो सकता है एक प्रकरण, क्योंकि कितने स्वरूप साहिब में शुरू में आवजी वाला होने के कारण कीर्तन का शुरू में आवजी वाला रखा है। कितने स्वरूप साहिब में एक आह्वान की तरह रखे हैं, और कितने में वो न होने से एक प्रकरण ज़्यादा कम 67 के जगह में 68 हो सकता है। और जिसमें शुरू ही पहले आप पहचानो रे साधु है अगर, तो उसमें फर्क पड़ सकता है। इसलिए कभी कभी सुंदर साध प्रकरण बोलते समय कन्फ्यूज न हो, क्योंकि ये कारण हो सकता है। जिस प्रकरण है, जिस किताब में, जिस कीर्तन ग्रंथ में शुरू आवजी वाला है रखा है, तो उसमें प्रकरण एक ज़्यादा ही होता है। आवजी वाला न होकर के शुरू का प्रकरण ही पहले पहचानो से है, तो फिर एक प्रकरण एक नंबर कम ही होता है। ठीक है सुंदर साथ जी। और जो ग्रंथ मेरे सामने में है उसमें आवजी वाला से नहीं है, उसमें पहले आप पहचानो रस होने के कारण ये प्रकरण 67 चल रहा है, नहीं तो 68 हो सकता है। ए अहमद अल्लाह के हुक्मे मोहम्मद कया समझाए, अब क्या कहिए तिनको जो ये सुन के फिर उड़ जाए, जो ये सुन के फिर उड़ जाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बाटड़ी विषमिरे सातिड़ा बेदतनी उबट कोने ना गमाए, खंडनी धारे रे निवाटे चालमो भाला, अणी कहने न भराए भाला, अणी कहने न भराए। सचिरा नंद धाम धनी की जय। बाटड़ी विषमिरे सातिड़ा बेदतनी। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। तो सुंदर साथ जी, ये प्रकरण 9 चौपाई का प्रकरण है, लेकिन कीर्तन ग्रंथ सर्वदेशी चर्चा और हर विषय को टच किया है। तो अब ये प्रकरण हमें विशेष साधना के ऊपर जोड़ दिया गया है। और संसार में एक प्रवृत्ति मार्ग है, एक निवृत्ति मार्ग है। तो यहाँ बात हो रही है निवृत्ति मार्ग के लिए। दो प्रवृत्तियों ने, प्रवृत्ति मतलब गुण अंग इंद्रियों की इच्छा पूरा करने में प्रवृत्त, जो गुण अंग इंद्रियों तो संसारी चाहता है, और निवृत्ति जो है इन गुण अंग इंद्रियों को चाहना को सद्गुरु के ज्ञान से उससे ऊपर उठ करके आत्मा की चाहना, आत्मा की इनर वॉइस जो है उसको सुन करके आत्मा कल्याण की तरफ जाना। तो इसी गुण अंग इंद्रियों से ही है, लेकिन इसको मरोड़ करके परमात्मा की भक्ति में लगाना और इसी गुण अंग इंद्रियों के द्वारा परमात्मा साक्षात्कार करना, ये सब मार्ग है निवृत्ति परक मार्ग। तो यहाँ बात हो रही है, रान्ना जी हमें याद दिला रहे हैं कि सुंदर साथ जी निवृत्ति मार्ग थोड़ा कठिन तो है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को कहा कि संसार में एक साकार भक्ति, एक निराकार भक्ति है। अर्जुन, जो ज्ञान का मार्ग और प्रेम का मार्ग जो है, वो ज्ञान का मार्ग कठिन होने के कारण प्रेम का ही मार्ग ठीक है, भक्ति का मार्ग ही ठीक है करके बोलते हैं। तो फिर अर्जुन पूछते हैं कि तो कर्म का मार्ग तो जाना ही है, लेकिन कर्म मार्ग भी जरूरी है। फिर अर्जुन बोलते हैं जब कर्म को आप इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, तो फिर मुझे ये बाण चला करे कर्म में मैं क्यों धक्का दे रहे? मुझे भी ज्ञान का मार्ग में ले जाओ, मुझे भी कर्म के मार्ग, मुझे भी भक्ति के मार्ग में ले जाओ। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं करना तो वही है, लेकिन पहले स्वधर्म को निपटाओ। कर्म मार्ग मतलब स्वधर्म का मार्ग है। इस तरह से गीता में इस ऐसे टॉपिक का बहुत लंबा चौड़ा विस्तार है। तो हम इस प्रकरण के अंदर ये जो प्रकरण 67 है कीर्तन, शब्द है बाटड़ी विश्वमरे साथिड़ा बेहदतनी, भाषा गुजराती है। और कीर्तन ग्रंथ में गुजराती, हिंदी, जाटी, सिंधी सब आपको मिलता है। तो यहाँ गुजराती
भाषा में संबोधन है। तो ये भूमिका, प्रकरण की भूमिका हमने बताया। अब चलते हैं चौपाई चौपाई। बाटड़ी विषमिरे साथिरा बेहदतनी। बाटड़ी मार्ग, रास्ता, विषमी मतलब कठिन, हे रे हे साथिरा ये सुंदर साथ जी, ये साथी सुंदर साथ जी, रास्ता कठिन है। कौन सा? बेहदतनी, बेहद का रास्ता कठिन है। उबट कोणे न अगमाए। उबट ऊंचा वाला है, ऊंचाई वाला है, उबड़ खाबड़ है। और कोने न अगमाए, कोई भी नहीं चल सकता है। कोने न अगमाए, अगमाए मतलब चलना, पार होना। कोई नहीं चल सकता, कोई नहीं पार होता। तो प्राण्य से प्रश्न पूछा जाए, अगर कोई नहीं चलता है तो उसको मार्ग ही कैसे क्यों कहना? फिर कठिन है, मुश्किल से चला जाता है, ऐसे बोले तो एक मार्ग कहना। जब कोई जाते नहीं तो मार्ग क्यों कहना? कोई जा ही नहीं सकता है। तो प्राण्य जी बोलेंगे ऐसी बात नहीं है, मार्ग ही है। मेरा मतलब कोने न अगमाए मतलब वेरी रेयर केस, एकांत ही जा सकते ऐसा। हाँ ठीक है। फिर तो इसका मतलब पात्र का बात कर रहे हैं आप। पात्र होने पर भी सीरियसनेस की बात है, इसीलिए इस तरह से ये भाव व्यक्त हो रहा है सुंदर साथ जी। तो बोले कठिन को प्राण्य जी व्याख्या करते हैं। खाणानी धारे रे एनी बाटे चालाऊं। खाणानी मतलब तलवार, खाणानी धारे तलवार के मार्ग, तलवार में चलना जैसा ये एनी बाटे चालाऊं। ये जो बेहद का रास्ता, बेहद का जो रास्ता है, चालवूँ चलना, खाणानी धारे रे, ये तलवार के धार का ही जैसा है, तलवार के धार में चलना जैसा ही। और या तो समझ लें भाणा अणी, भाला अणी। भाला का जो नोक है, भाला का जो नोक है, नोक से चलने की तरह है। भाला अणी, अणी मतलब पॉइंट, जैसे बाण का पॉइंट होता है, त्रिशूल का पॉइंट होता है, भाला का पॉइंट होता है। वो पॉइंट में आप पैर रखो। तलवार का तो है ही, उसमें और प्राण्य जी ने ऐड किया कि ये पॉइंट में पैर रखा जैसा है, भाला के नोक में पैर रखना जैसा ही है। भाला अणी, केने न भराए, किसी से वो न भराए मतलब चलना या उसको प्रैक्टिकल करना। केने न भराए, वो कोई नहीं उसको उसमें चल सकता है ऐसा। तो सुंदर सा जी इस तरह से मजल शुरू होता है, प्रारंभ होता है। चौपाई तो खाली 9वीं चौपाई है, लेकिन अब हम इसको जीवन में देखना भी पड़ेगा। प्राण्य जी क्यों, कहाँ खड़े होकर के किससे संबोधन कर रहे हैं, प्राण्य जी का हृदय कौन दर्जा से बोल रहे हैं, इन सब के ऊपर चिंतन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। आइए अब चलते हैं हम बाटड़ी विषमरे साथिरा बेहदतनी। इसका मतलब बेहदतनी बोल रहे, तो हद्दतनी मार्ग भी है। हद मतलब कुछ एरिया है, वहाँ तक चलने की रास्ता। और बेहदतनी, क्योंकि कबीर ने भी संकेत किए हैं, हद चले मानवी बेहद चले साध, हद बेहद दोनों तजे ताक मत अगाध। हद चले मानवी, मानवी बुद्धि से चलने वाला हद, साधक के बुद्धि से चलने वाला बेहद। और ये साधक और मानवी बुद्धि छोड़ करके दूसरा एक मार्ग है, दूसरा एक लक्ष्य है, वो तो हद चले मानवी बेहद दे साध, हद बेहद दोनों तजे ताक मत अगाध। मतलब और एक मत है
जो बेहद से भी परे है। स्वामी जी यहाँ पर, प्राणनाथ जी महाप्रभु यहाँ पर खाली हद और बेहद ले रहे हैं। अगर बेहद का सुगंध आ गया तो फिर तो बेहद में हकीकत मजल और मार्फत का मजल, तो ज्ञान और विज्ञान को तो फिर उधर ही बैठ के विवेचन करेंगे। तो कम से कम पहला हद का मार्ग में क्या क्या आता है, हद का मार्ग का कौन कौन शब्दों से, एरिया से हम पकड़ सकते हैं। उसके बाद बेहद की यात्रा है। महामती प्राणनाथ जी कहाँ खड़े होकर के बोल रहे हैं? उन्होंने प्रचार क्षेत्र में देखा या संसार में साधकों को देखा, शास्त्रों में देखा, जो भी मार्ग बताया गया है। और आप हमें भी आइडिया है, जैसे ध्रुव की तपस्या देखो, मामूली तो नहीं है। तो सीधा पहले अपने दिमाग से एकदम प्रैक्टिकल में खड़े होकर के देखें। दो मार्ग है, एक प्रवृत्ति मार्ग, एक निवृत्ति मार्ग है। ठीक है, प्रवृत्ति मार्ग है बहुत लंबा चौड़ा है और वहाँ बहुत लोग चलते हुए हैं, जो आज संसार में लोग जी रहे हैं। और जो निवृत्ति मार्ग है, निवृत्ति मार्ग में आम जनता जनार्दन हमारे दिमाग में क्या रहता है कि जैसे पर्सनिफिकेशन करके अगर कहें, हम गुरुजी मंगलदास जी को जैसे पर्सनालिटी, जैसे व्यक्तित्व को हम कल्पना करते हैं, हाँ गुरुजी निवृत्ति मार्ग वाले हैं और हम प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं। यही नॉर्मल। शंकराचार्य, गौतम बुद्ध, महावीर, चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई, नरसिंह मेहता, कबीर, जो भी एक आज हमारे बीच जिनकी हम किताबें पढ़ते हैं, दोहा पढ़ते हैं, चौपाइयाँ पढ़ते हैं, जिनके जीवनी हम जानते हैं, ये सब निवृत्ति मार्ग है। और जो संसार में घर गृहस्थ करके जो बना के बैठे हैं, ये प्रवृत्ति मार्ग है। इस तरह से हमारा एक लोकेशन बैठा हुआ है। तो इन सभी संतों को भी छोड़ दीजिए, सभी उसमें एक सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को ले लें बीतक से। तो सदगुरु महाराज को आप देखिए, उमरकोट से छोड़ छाड़ के कच्छ से छोड़ छाड़ जामनगर, और जब इस तरह से आप देखते हैं तो घर छोड़ के आ रहे हैं, तो वैरागी का मार्ग लिए, तो प्रवृत्ति मार्ग छोड़ कर निवृत्ति मार्ग में आए करके लेके आ रहे थे। लेकिन जैसे ही वो लीलबाई से शादी हुई देवचंद्र जी की, चाहे जैसी भी हो, इच्छा से हो अनिच्छा से हो, जैसी भी शादी तो हुई, अब आप उनको क्या बोलेंगे? अगर इस तरह से घर व्यवस्था की बात करेंगे तो प्रवृत्ति मार्ग हो गए, है ना? महामती प्राणनाथ जी का आप कैसे मूल्यांकन करोगे? फूलबाई है घर में और सदगुरु के साथ ज्ञान ले रहे, तो इनको प्रवृत्ति मार्ग बोलेंगे कि निवृत्ति मार्ग बोलेंगे? अब मीराबाई को देखेगा तो वो शादी करके घर में गई थी, मेरे तो गिरधर गोपाल करके तन्मय रही, कृष्ण में पागल रही, तो उसको प्रवृत्ति मार्ग बोलोगे निवृत्ति मार्ग बोलोगे? इसीलिए ये मार्ग जो है अपने शरीर के अंदर आत्मा और शरीर दो है। शरीर जड़ दिपाट है, आत्मा चेतन दिपाट है। और जो साधन है जितने भी, वो सब प्रकृति का जड़ दिपाट होता है। और उस प्रकृति जड़ दिपाट को एक्टिव बनाने वाला तत्व जो है वो आत्म तत्व है। तो शरीर के अंदर ही आत्मा जो है वो निवृत्ति वाला है और शरीर प्रवृत्ति वाला है। इन शरीर के अंदर ही आपको दिखता है। जिस तरह से शरीर के अंदर जो आत्मा तत्व है वो निवृत्ति से ही है, क्योंकि वो किसी से टच नहीं है, वो एक खाली प्रेरक शक्ति। गाड़ी के अंदर पेट्रोल जो है वो निवृत्ति है और सारे इंजन जो भी वो प्रवृत्ति मार्ग है।
गाड़ी में जो पेट्रोल वो निवृत्ति वाला है, वो खाली प्रेरणा देने वाला है, वो तत्वतः अगर बात करेंगे तो। इसीलिए लेकिन आम जनता जनार्दन संसार में कोई साधु संत देखे तो अरे वहाँ वो तो बहुत छोटे में जो संन्यास ले लिए, वो निवृत्ति मार्ग है, उनको कोई लेना देना नहीं। और नियम भी है शास्त्रों में, जो निवृत्ति मार्ग होकर के संन्यास लेके गए है उसको कर्मकांड करना नहीं पड़ता है। उनको एक माइक उधर ही जोड़ देना पड़ेगा सर। हाँ, सुंदर साथ जी अपना साधनों को ध्यान दें, म्यूट रखें। तो इस तरह से सुंदर साथ जी इस प्रकरण को थोड़ा ऊपर से देखना पड़ेगा। एकदम नज़दीक से ऐसे देखेंगे तो अर्थ नहीं भी खुल सकता है जहाँ से प्राण जी बोल रहे हैं। तो मैं दो एकदम लेमैन, हमारा जैसे किसी गाड़ी में भी एक लंबा बाल वाला तिलक उलक पहने हुए हैं और गाड़ी में बैठे हैं, धोती कुर्ता पहने हुए हैं, आकर रोब्स गेरुआ पहने हुए हैं। ओ निवृत्ति बाबा जी, कहाँ तक की यात्रा है, बातें हो सकती। तो इस तरह से निवृत्ति प्रवृत्ति मार्ग है, उसको प्राण जी यहाँ पर बाटड़ी विषय मेरे साथ बेहद दाता बोल रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें ये लोकेशन पकड़ना होगा। प्राण जी जिस अर्थ में निवृत्ति प्रवृत्ति की मार्ग से बेहद का मार्ग जो बोल रहे हैं वो इसमें वहाँ से नहीं बोल रहे हैं। यहाँ धनी जी कह रहे हैं कि वो जो निवृत्ति मार्ग अर्थात बेहद्दा जब बोल रहे हैं तो पहला हम हद का लोकेशन देखें। हद में क्या क्या आता है? ये जो भी प्रवृत्ति निवृत्ति जो मार्ग बोले ये सब हद का ही है। सूर्य के विषय में जैसे ये दिया तो हवा आने बाद बुझ जाता है, पेट्रोल में जलाओ नहीं आ रहा। तो दिया और पेट्रोल मिक्स, दिया में धुआं है, केरोसिन में जो है वो धुआं होता है, खराब करता है सब, तो वो पेट्रोल मिक्स ठीक रहेगा। अब बिजली आई तो पेट्रोल मिक्स कौन खर्चेगा? पेट्रोल मिक्स क्या बत्ती जला। तो यहाँ पर पेट्रोल मिक्स, दिया, बिजली, ये सब भाषा चलती है। सूर्य उदय होने के बाद ये सब अपनी जगह में समाप्त हो जाता है। हो यहाँ जो प्रवृत्ति मार्ग जो है संसार में, घर संसार ये उसमें है, और यहीं पर प्रवृत्ति में निवृत्ति मार्ग जो है वो भजन कीर्तन करके स्वर्ग वैकुंठ मतलब आत्मा के लाइन में जाने वाला है। लेकिन प्राणनाथ जी बोल रहे हैं ये जो कर्म का मार्ग और उपासना का मार्ग और साकार मार्ग निराकार मार्ग प्राणनाथ जी सब हद का रास्ता है। यहाँ बेहद टच नहीं है, ये बात। इसलिए बेहद का मार्ग कठिन है बोल रहे हैं प्राणनाथ जी के लिए। वो जो शास्त्रों में निवृत्ति मार्ग बताया है वो प्राणनाथ जी लिए कठिन नहीं बोल रहे हैं। प्राणनाथ जी लक्ष्य को लेकर के कठिन बोल रहे हैं। यहाँ संसार में साधन के विषय में मार्ग की बात हो रही है। प्राणनाथ जी लक्ष्य को लेकर के प्रवृत्ति निवृत्ति की बात कर रहे हैं, यानी बेहद का मार्ग और हद का मार्ग लक्ष्य को लेकर के बोल रहे हैं। और शास्त्रों में जो मार्ग बताया है वो कर्म मार्ग, उपासना का मार्ग, ज्ञान का मार्ग, भक्ति का मार्ग करके बाटड़ी, प्राणनाथ जी बाटड़ी बोल रहे हैं,
परमात्मा तक जाने का जो मार्ग है, मार्ग की बात बोल रहे हैं। लेकिन शास्त्रों में वो कर्म, उपासना, ज्ञान, विज्ञान करके एक प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग, एक श्रेय का मार्ग, एक प्रिय का मार्ग करके यहीं पर उन्होंने डिवाइड किया हुआ है। प्राण जी बोलते हैं प्रिय हो, श्रेय हो और निवृत्ति हो, प्रवृत्ति हो। प्राण जी बोल रहे ये सब मेरा कैटेगरी है, ये सब हद का ही है। मैं बात कर रहा हूँ बेहद की रास्ता बोल रहा हूँ, उस अर्थ से समझिए। अब आप अभी तक आपके मस्तिष्क में आपने उपनिषद पढ़े होंगे, बहुत सारा और किताबें पढ़े होंगे, और व्यवहार में भी आपने देखा होगा। एक सन्यासी है, वो निवृत्ति है, और वो जैसे गुरुजी मंगलदास जी को हमने उदाहरण दिया था शुरू में, ठीक है। और इसीलिए मैंने कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया था कि सदगुरु देवचंद में घर से निकलते में निवृत्ति मार्ग थे, बीच में शादी हो गई तो प्रवृत्ति मार्ग बोलोगे। और सदगुरु प्राण जी महाप्रभु पहले शादी होकर घर में थे तो वो प्रवृत्ति मार्ग हो गए, अब आदमी जा कर के प्रचार करके निकले तो निवृत्ति हो गए। प्राण जी इस तरह से प्रवृत्ति निवृत्ति की बात नहीं कर रहे, मार्ग की बात नहीं कर रहे। प्राण जी कह रहे हैं कि अक्षरतः परब्रह्म परमात्मा की जो मार्ग जो है वो बेहद का मार्ग है, वो कठिन है। अर्थात लक्ष्य को लेकर के, इष्ट को लेकर के, आत्मा के अखंड मुक्ति के लिए प्राण जी की बात हो रही है कि एक हद का मार्ग है, एक बेहद का मार्ग है। वो बेहद का मार्ग कठिन है बोल रहे हैं प्राण जी। तो सुंदर साथ जी इस तरह से हम धीरे से इसको सोचना होगा। बाटड़ी विषमिरे साथ वेदतरी, ठीक है। सीधा सीधा जिनको दिमाग में डाल दूं वो तो आराम से समझ जाएंगे, लेकिन बाद में कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसलिए मैं जड़ से ही आपको आपके दिल दिमाग में बैठा रहा हूँ। ये तो वैसे ही हो जाए जैसे था ना, एक तबला सीखने आया था, सीधा सीधा नया हाथ था, उसको तो 500 रुपये में काम हो गया। लेकिन पहले से वो सीखा तो था लेकिन रॉन्गली सीखा था, तो पुराना आदत हटाने में और फिर नया जोड़ने में उसको 1000 रुपये फीस लगा था। पहले सीखा हुआ म्यूजिक क्यों 1000 बोले, तेरा मास्टर ने बोला तेरा रॉन्गली जो सीखा हुआ है उसको निकालने के लिए 500 रुपये और नया सिखाने में 500, तेरा 1000 फीस। ये नया बेचारा कुछ नहीं सीखा तो सीधा सीधा पकड़ा नहीं है, इसीलिए इसको 500 रुपये में हो जाएगा। ऐसे ही हमारे दिमाग में पहले ही ये प्रवृत्ति निवृत्ति में हम एकदम प्रकांड हो चुके हैं। अब प्राण जी को दोनों डिलीट करके नया रास्ता दिखाना है, इसीलिए ये कठिन है। ये 1000 रुपये लगेगा इसमें। ऐसे ही उदाहरण जो दिया ना मैंने, ठीक है। तो आप एक बार आप शांति से बैठिए और अभी तक जो आपके दिमाग में प्रवृत्ति निवृत्ति की बात थी उसको आप सब इरेज कर दीजिए, ठीक है। इरेज कर दीजिए, बिल्कुल खाली ब्लैक बोर्ड में आइए, मस्तिष्क खाली करिए। अब आपके मस्तिष्क में ये जो वेशभूषा के आधार पर और आश्रम धर्म के आधार पर, ब्रह्मचार्य आश्रम, फिर गृहस्थी आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम करके आप मार्ग को मत लीजिए। इसमें यहाँ हद के मार्ग में स्वर्ग का साधना, वैकुंठ के साधना और देवी देवता का जप, भजन, भक्ति और त्रिदेव की भक्ति सब हद की साधना, और साकार भक्ति सब हद के साधना, और निराकार ब्रह्म को अहम ब्रह्मास्मि बोलना, ये सब हद की साधना है। प्राण जी बोल रहे हैं ये तो बहुत सिंपल है, यही तो है, आराम से ही तो हो जाएगा। लेकिन बेहद का मार्ग बहुत कठिन है। क्यों? अब आपको लोकेशन बताता हूँ बेहद मार्ग के लिए, ठीक है। सर बहुत सरल है। कैसे कठिन आप बोलोगे? आपको आराम से चलिए,
सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को 40 साल का जो मेहनत आप दिमाग में रखे, तो 40 साल मेहनत, शास्त्रीय छानबीन, परमात्मा का स्वरूप साकार है कि निराकार है, वो शुद्ध साकार है कि, भागवत बोलता है अमुनि भगवत रूपे मया ते अनुवर्णुते उबे अपि न गृह्णन्ति माया सृष्टि विपश्चिता। मैंने भगवान को साकार रूप और निराकार रूप तेरे को बताया, लेकिन ज्ञानी जन ये दोनों नहीं स्वीकार करते हैं, दोनों स्वीकार नहीं करते हैं। अब तीसरा तो फिर क्या है, बोले बताया नहीं। फिर कैवल्य उपनिषद बोलता है एवं विदित्वा परमात्मा रूपम गुहाशयम निष्कलम अद्वितीयम समस्त साक्षिम सदसत विहीनम प्रयाति शुद्धम परमात्मा रूपम सत असत विहीनम। वो सत भी नहीं असत भी नहीं, ऐसा वाला रास्ता बेहद का रास्ता, वहां से प्राण जी बोल रहे। इसीलिए बाटड़ी विषमिरे, सदगुरु देवचंद्र जी महाराज का ये सब परमात्मा का स्वरूप का लक्ष्य देने में, आज जो तारतम द्वारा आप हमको जो लक्ष्य मिला हुआ है, वो लक्ष्य को सामने में रखना, उसके बाद अपने को आराम से, हमको तो बेहद मार्ग कठिन नहीं हुआ करके आप बोलोगे तो फिर आपने अभी तक की जो चीज़ नहीं समझी। आप अपने में घटा करके बेहद का रास्ता कठिन मत बोलना। आप तो खानदान से आए होंगे, कहाँ से आए हैं, वो बेहद रास्ता कठिन मत बोलना। उसमें भी आऊँगा मैं, कठिन है कि नहीं बाद में। तो पहला नंबर बाटड़ी विषमीरे साथड़ा बेहद तनी जो प्राणनाथ जी बोल रहे हैं, पहला सदगुरु को याद करिए। संसार में हद का मार्ग इतना सारा है, इतने सारे इष्ट धर्म संप्रदाय, जहाँ जाओ वहीं सबसे बड़े, हम सबसे बड़े हैं, इस तरह से सब है। सदगुरु महाराज को ये सब जो है कई संख्या से भरा हुआ है। तो फिर अगर आपको सदगुरु में एकदम बीज की तरह दिखाई नहीं देता है, तो आप फिर प्राणनाथ जी में आइए। प्राणनाथ जी ने रास्ता में आते आते लालदास जी महाराज को एक बार देखे, तो लालदास जी महाराज को एक बार देखे तो उनको भागवत में क्या नहीं खोल रही थी, अखंड ब्रजरास की बातें उनके शंखा से वो तालीम थी। गोविंद व्यास को आप सूरत में लेके जाइए तो गोविंद व्यास इतना प्रकांड विद्वान, लेकिन सुबोधन जगह 40% नहीं खोल रहा था, वो बेहद रास्ता। भीम भट्ट, श्याम भट्ट, गुरु शंभुनाथ से कट्टर वेदांती, और प्राणनाथ जी ने जब वेदांत के ऊपर जब प्रश्न ऊपर रख दी, जब आंसर देने के लिए हिम्मत नहीं पहुंची, तो आप विचार करो भीम भट्ट श्याम भट्ट का जो पकड़ था वो हद का मार्ग था। उनको बेहद को नया डिजाइनिंग करना पड़ा। गल्या पखे बीजो घाट केम करी था से, बीजो घाट बिना मोजल के मरे मुकाश। अगर ईयर रिंग को नोज का रिंग बनाना हो तो वो वहाँ से उठा के यहाँ तो बनता नहीं, यहाँ से कान से उठाया और नाक में डाले तो नहीं होगा ना। बीच में एक प्रोसेस है जिसको बोलते हैं मेल्टिंग प्रोसेस है, वो पिघलना पड़ता है। ऐसे ही ये जीव, स्वप्ना के जीव को एक मॉडल पकड़ा हुआ है, एक आकार है उसका, कि वो साकार निराकार से ऊपर जा ही नहीं सकता। अब इसको नया मॉडल मेल्टिंग प्रोसेस करना पड़ेगा, अर्थात सदगुरु के ज्ञान में आकर के पिघलना पड़ेगा, नया डिजाइन बना कर बेहद का मार्ग होगा। इसलिए कठिन मार्ग। तो आपको पर्सोनिफिकेशन करके चौपाई में देखना हो, जब देखते हैं तो आप इस तरह से देखना है कि बाटड़ी विषमिरे साथिड़ा बेहद तनी। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने जो शास्त्रों का निरूपण करते हुए आए और परब्रह्म परमात्मा को जाहिर करने के लिए साक्षात सिद्धार्थ जी महाराज आकर के बताना पड़ा कि तेरा घर ये है, तेरा मार्ग ये है, वो बेहद का मार्ग है। इसीलिए कहा उबट कोने न गमाए, वो रास्ता में कोई नहीं चल सकता। तो कोई नहीं चल सकता, फिर मार्ग क्यों रखा? हाँ,
चल सकता है, एक ब्रह्म सृष्टि चल सकती है, ईश्वरी सृष्टि चल सकती है। वहाँ जीव का चलना नहीं बनेगा। वो जागृत का मार्ग है और हद का मार्ग स्वप्न के अंदर का है। इस तरह से आप लोकेशन क्लियर करना। तो आपका पुराना जो दिमाग में है कि मार्ग बोलते ही प्रवृत्ति निवृत्ति श्रेय प्रिया करके जो है वो 14 लोक के अंदर में लोगों ने डिवाइड किया हुआ है। इसीलिए गृहस्थ मार्ग और ब्रह्मचार्य अवस्था, फिर गृहस्थ मार्ग, फिर वानप्रस्थ मार्ग, संन्यास मार्ग करके मार्ग जो क्या है ना बाडड़ी, उसमें प्राणनाथ जी यहाँ टच में नहीं है। प्राणनाथ जी लक्ष्य को लेकर के बोल रहे हैं और लक्ष्य निरूपण के लिए अखंड शब्द का अखंड ही लक्ष्य होना चाहिए। तो अब आपको पूरा प्रकरण का आंटी खुल गई है। आप अपने आप सदगुरु के पास रखना और महामती प्राणनाथ जी के पास रखना। और लालदास जी महाराज जैसे बिल्कुल तारतम्य से बिल्कुल अलग, लेकिन जैसे ही प्राणनाथ जी ने भागवत के ऊपर मार्कंडे के जैसे दृष्टांत दिए, तो अब वहाँ पर मार्ग में क्या गृहस्थ, कहाँ संन्यास की बात, कहाँ गृहस्थ की और कहाँ ब्रह्मचारी आश्रम की बात नहीं है यहाँ पर मार्ग में। ये वाली मार्ग ऐसा है। ठीक है सुंदर साथ जी। अब देखिएगा ऊबट कोने न अगम, बहुत ऊपर खापर बहुत ऊंचा नीचा है। खाड़ा नहीं धारे रे एनी बाटे चलो, ये मार्ग में चलना तो तलवार का धार जैसे ही पर। अब आइए तलवार का धार कब होता है। अब लोकेशन पकड़ लिया आपने, ठीक है। अब मैं आगे बताता हूँ। ठीक, अब आए तारतम्य में आ गए आप, तारतम्य आ गया। और तारतम्य में आने के बाद आपका मार्ग क्या हुआ। तारतम्य चाहे वंशानुक्रम मिल गया हो, चाहे आप अभी जागा नहीं हुई हो, और तारतम्य आए ना। अब स्कूल तो ज्वाइन जैसे तैसे आपने एडमिशन कर लिया, अब स्कूल में पढ़ना तो पड़ेगा ना, है ना। वो ऐसे ही आप तारतम्य होल्डर तो हो गए, प्राणनाथ जी के पास तो पहुंच गए। इसका मतलब आप बेहद के मार्ग में आ गए। तारतम्य बेहद, मंत्र बेहद, सर्वसाहेब में बेहद, और मार्ग परादशा प्रेम लक्षण भक्ति का मार्ग बेहद। आप तो आ तो गए, हम आ तो गए उसमें। अब आंख बंद करके बैठिए। अब आता है बात, अब आती है बात कि अब चलना तो है। अब इस चलने में हमने क्या सोच रखा है, तारतम्य लिए परमधाम पहुंच गए, बस यहाँ कठिन है। अब यहाँ से कठिनाई की बात हो। अब तारतम्य में आने का बेहद तक रास्ता तो ले लिया। अब हमारा ग्रेड का बात आती है। स्वप्निक जीव है तो बेहद का विस्ता में है। अगर ईश्वरी जीव है, ईश्वरीय आत्मा है, तो अक्षय धाम का लक्ष्य है, ज्ञान का मार्ग है। अगर आप सुरता में है तो आपको मूल मिलावा में परात्म को प्राप्त करना ही होगा। अब छानबीन होता है। बेहद का मार्ग कठिन बोलने का मतलब अब अनुभव होने लगा है कठिन। कंठी बाँधिहाल्यो, तारतम्य प्राप्त गरिहाल्यो। अब 6 महिनामा गुरु आयो भने ढोग्नुपर्छ, मासु मांस खानु हुँदैन भनेर बेहदको मार्ग पुग्यो। बेहद है
गुरु आएंगे, ढोकना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, और वो भी 6-6 महीने में आया तो ठीक, डेली आएगा तो भी थप्पड़ खाएगा बेचारा। और मांस मदिरा तो नियम बता दिया, पीना तम्बाकू छोड़ दो, मांस मछली सब, शराब और सब कहे, परदारा चोरी न कब, ये नियम हम पालन कर रहे हैं तो हम बेअदब के मार्गी हो गए। है बेअदब ही है, लक्ष्य आपका बेअदब ही है, मंत्र आपका बेअदब है। गुरु जी मंगलदास ने कहा टिकट तो ले ली बम्बई की, और घर में बैठे रहे, ट्रेन में बैठे नहीं आप तो बम्बई पहुंचोगे। टिकट लेने के बाद चलना पड़ता है ना, बेहतर का मार्ग वो है। अब जैसे चलना शुरू करेंगे ना, यानी रहनी गई रात में आए, कहनी कई रात में आए रहनी का दिन, जब रहनी की बात आती है सुंदर सा जी, तो बाटड़ी विषमिरे साथ बेअदब। अब कठिन है, उबट कोने न अगमा। अब ये रास्ता बहुत ऊंचाई वाला रास्ता है, इसलिए ज़्यादा लोग नहीं चल पाते हैं। खाना नहीं धारे रे अन्य बाटे चलो, ये तो तलवार में चलना जैसा ही। तो आप बोलेंगे तलवार में चलना जैसा, तो हमको तो कभी ऐसा फीलिंग हुआ ही नहीं, आप चले नहीं होंगे तो टिकट लेके बैठे होंगे आप। भाला आनी अंदर तक तो कोई भाला का अनुभव तो किए नहीं, तो शायद आप खड़े नहीं होंगे सिद्धांत में, इसीलिए ऐसा हो रहा है। इसलिए उधर नीचे से भाला का अनुभव नहीं हो रहा। आप हम जैसे तारतम लेकर के बेहद के रास्ता में बैठे थे, तो आपको क्या लगता नहीं है गुरु जी मंगलदास जी जैसे दर्जा पुणे, महागुरु पीतम्बर दास जी जैसे रास्ता में हैं, बाईजू महारानी जैसे रास्ता में, वो तो कहाँ, उन तो डायरेक्ट ऊपर से है, हम तो कहाँ डर दूर हो गया। तो सब मंगलदास जी बन गए थे, संसार कैसे चलेगा? संसार की चिंता है तो फिर आप चले जाओ ना, संसार फैलाना आपकी ड्यूटी है। हाँ, सुंदर सा सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज ने इंद्रावती आत्मा को कहा, ओहो इंद्रावती, तुम आए सब आया, दुख गया सब दुख। चलो सदगुरु महाराज ने 40 साल मेहनत की थी, ऐसा वैसा हम थोड़ा सा मार्ग का दर्शन तो हुआ। अच्छा, वहाँ से देखेंगे तो हाँ कठिन, घर छोड़ना, अध्ययन करने का। मेरा ठाकुर ने तो घर नहीं छोड़े, वो तो घर में ही थे, जहाँ मेरी मंदिर से ही जन्म मंदिर आते थे। तो उन्होंने 1700 दिन तक उतरते आ रहा, घटाएं रहा, पैसा भरा दो करके उन्होंने कैसे साधना की। सदगुरु महाराज परम धाम देख के बताते हैं, मुझे क्यों नहीं दिखाई देता है? ये प्रश्न से जैसे उनके हृदय में चुभा, तो फिर उसके बाद हाथ बंद के बैठे 3 साल तक vigorous साधना। उसके बाद जैसे शुरू हुआ तो क्या क्या कठिनाई आई, कठिनाई आई कि नहीं? उसमें सदगुरु का धर्म पालन करके बेहद में जाना का है, अपने घर जाना है, तो पत्नी त्याग होगी, धर्म त्याग होगी, ऐसा कंडीशन आया कि नहीं आया? सुंदर सा जी ऐसे कठिन वाला हद में भी आया है। मैं ये बोल रहा हूँ नहीं, याद नहीं, ऐसी बात नहीं है, सभी ने कष्ट उठाया, लेकिन उनका कष्ट को यहाँ पर प्राणनाथ जी ने अंडरस्टिमेट नहीं किए हैं। वो सब किए हैं, करना ही है साधन, लेकिन लक्ष्य का देखोगे तो यह तो साकृत निराकार प्रलय से बाहर नहीं है,
मैंने उस चीज़ को पहले ही आपके दिमाग से हटा चुका हूँ। आप उसमें तो हद बेहद के लिए प्राण जी ने बेहद का रास्ता है, वो हद से बेहद के लिए लिए, वो भी वैसे भी कठिन है, लेकिन बेहद में एंट्री होने के बाद भी अब बहुत कठिन है। बोले बेहद का रास्ता कठिन बोल रहे हैं ना, तो बेहद का तो तारतम ग्रंथ, तारतम महामंत्र सद्गुरु से प्राप्त हुआ था। तो क्या कठिन थी हो। बेहद का मार्ग टिकट मिलने के बाद जब साधना करने लगे तो अब उसके बाद गुणांग इंद्रिय ही दुश्मन होके आया है? मार रे मार चंडाल मन, तो साधना किए कि नहीं किए हो। इस अर्थ में कठिन है। खंडनी धारे तलवार का धार अब अनुभव होता है जब ये परात्म के दर्जा से प्राणनाथ जी बोल रहे, ये तेज का ज्ञान है। तेज तारतम्य ज्योत प्रकाश, तारतम्य में 3 दर्जा का है ना, तेज ज्योत प्रकाश। ये परात्म की बात से बोल रहे हैं कि खंडनी धार, ये प्रेम का मार्ग, ज्ञान का मार्ग और सेवा का मार्ग। सेवा का मार्ग से विस्त में जाने भी कठिन है। मतलब बेहद का जब एरिया शुरू हो जाता है तो ये अपने आप कठिन है जब चलने लगेंगे तो। अब इसको आपको अपने हृदय में एकदम धीरे से बैठाते समय हम जिस ढंग से हमने धर्म समझे हैं, इसीलिए वो जिस ढंग से हमें परात्म परम धाम की बात जो बोलते हैं हमको बहुत सरल लगता है। अब प्राणनाथ जी महाप्रभु का मकसद ये भी नहीं है कि सुंदर साथ को हतोत्साहित करना, लेकिन हृदय में प्राणनाथ जी को है कि इसलिए तो धनी कहते हैं रहा अति बारीक है तीना बारीक पर बारीक, लेकिन साथे ले लिख जायरी ताते उतरे लिखते लिख, उतरते जा रहे हैं। प्राणनाथ जी ने महसूस किए। तो सदगुरु जैसे मिल गए तो प्राणनाथ जी मेरा तो कल्याण बोलते थे ना, हमारे जैसे तारतम मिल गए, अब तो हमारा कल्याण ही कर लेना, हम भी बोलेंगे तो सरल है। लेकिन भेष बदल के आए धनी साक्षात सदगुरु महाराज को अपने ज़माने में ऐसे सदगुरु को प्राप्त करना मामूली साधना से थोड़ी होती, मामूली मेहनत से थोड़ी होती। इसीलिए बाटड़ी बेशमरी साथी बेदनी उबट बहुत कठिन है, खड़ा एकदम चढ़ाव वाला है, और कोने न गमाए कोई नहीं चल सकता। इसका मतलब ब्रह्म सृष्टि के बिना कोई नहीं चल सकता। ये खाना निधार है, तलवार के धार में चलना जैसा ही है। इन्हीं बाटे चालवों और भाला आनी कहने न भला है, ये भाला के नोक जैसा है। अब आइए सुंदर साधु जी, खंबात में एक लड़की ने बहुत प्राणनाथ जी को मानती थी, और एक प्राणनाथ जी को देखी नहीं है, लेकिन अपने जो घर में तारतम से था, खंबात में शादी हो गई अन्य उसमें। अब वो संसार के मार्ग में, कर्मकांड में और देवी देवताओं के पूजा में इतने लगे हुए परिवार है कि ये घर की बहू होकर के पहुंची हुई है, छोटी सी है, और अपना कुछ भी करने को, बहू छोटी, अब 14 लोग के सभी उनको करना है और दिल कबूल नहीं करता। इतना समय मैंने धनी से दूर हो रहे हैं, प्राणनाथ से दूर। प्राणनाथ जी पद्मावतीपुरी धाम में परेशान, और क्या क्या उनको पूजा पाठ में जाने के समय हो गए। मैं अपनी राज्य को पहला भोग लगाऊं करके उसने हलवा बनाई, और जल्दी जल्दी भोग लगाने के चक्कर में
और गरम गरम हलवा लग गया, पद्मावती पूरी से रानी ने करके झटका हो गया और ओठ में जीवा में छाले पड़े। सब देखें आपने कुछ खाया नहीं, क्या गरम वो खंबात में उसने गरम हलवा हो गया। पन्ना में आश्चर्य हो। एक विद्वान थे उसी समय, भट्टाचार्य जी, ये क्या बोल रहे हैं। प्राण जी को पता चल गया, इसे विश्वास नहीं किया। प्राण जी ने कहा भट्टाचार्य जी आप पता लगाए कि आइए ना, वो आज का तिथि मिति लिखिए, जाने में लगेगा 5-7 दिन तो लगेगा, आप पैदल जाना पड़ेगा जो भी है। तो भट्टा जी अनुमति मिलना ही था, जाता तो पूरा एड्रेस लेकर के नाम धाम लेकर आज का डेट तिथि सब लेकर गया। तो जा कर के बच्ची के घर में पहुँचे, बातचीत हुई। आपने इस तिथि में प्राण जी को याद करके आपने भोग लगाए थे गरम हलवा। हाँ उस दिन पूजा था, इसलिए मुझे जल्दी जल्दी करना। तो क्या हुआ, ने उनके यहाँ पर फोड़ा। सुंदर साथ जी, ये लड़की को पूरा सबके नज़र से हट करके घर भी संभालना है, व्यवहार भी टूटना नहीं है और धनी को भी भूलना नहीं। तो खाड़ा नहीं धारे नहीं हो, भाला आनी नहीं। अभी तो क्या क्या सुनाएंगे, ये पूजा कर, ये कर, ये कर, ये कर। जो उस भक्ति बोल भी नहीं सकते, जो भक्ति रस में इस तरह से आत्मीय स्त्रियन भावना से जो पराधता प्रेम लक्षणा भक्ति और पतिव्रता साधना माना से जो डटे हुए हैं, इनको ही ये सब ताना भी मिलेगा और खाड़ा इंधार सुनना पड़ेगा। हम कहीं जाओ फोन करो, हाँ हमारे हैं, हाँ इसको जरा राय का साग कालो दाल हालेर है धनियाँ अचारसँग भनेर खाना हुँदैन। सिमल तर एकदम हुनुपर्छ, पिँडालु के खाना दाल। होने तो 84 व्यंजन तैयार हो जाता है। ऐसे में खाना इंदार अनुभव नहीं होगा। सुंदर साथ जी, अकेले कहीं धर्म कुछ खाने को चारों ओर नॉन वेज है, कोई धर्म के नाम में धार नहीं है, मुझे सीता जी की भक्ति करनी। और वहाँ पर आएगा टॉन्टिंग, अब क्या है खाए धर्म कौन देखे, कौन देखता है धर्म। बोलने ले बोल दिया, अब खाना ही धारा वो शुरू हो जाता है। मन बोलता है हाँ तो शुरू कर, बढ़ता बढ़ता बाद में मर गया तब धर्म होगा, मन भी वैसे बोलेगा। उस समय में चारों ओर से पूरी तरह शेर खड़े हैं और एक में बिल्ली, बीच में आत्मा बेचारा पनकती है, धनी धनी पिया पिया, हे धनी हे धनी, श्वास ही धनी धनी बैठा हुआ। भजन तो गाते हैं, जब कोई नहीं आता तब शाम आता है, दुख के दिनों में वो दुख तो हम आने नहीं देते, हम दुख को तो स्वीकार ही नहीं करते। सब पहले व्यवस्था करते हैं, ये वहाँ जाएंगे तीर्थ जाएंगे तो भूख लगेगी तो क्या करना चाहिए, 15 दिन से साधु बनाओ, ठंडी हो जाएगी कंबल लेके जाओ, हो सके तो फोल्डिंग चेयर भी वो के जाओ लेके जाओ। सब सुंदर व्यवस्था में हम लगे हुए, हम दुख तो होने नहीं देते। और बहुत आनंद से घूम के आए, बोले तो सुंदर साथ राज्य की बहुत बड़ी भेड़। और जिस दिन जो अप्रिय घटना घटता है तो परमात्मा राज्य को भी मेरे ही मलाई नहीं देख्नु भएको राज्य उल्टा गाली सुरु भयो। राज्य को चाहिँ म मात्रै परेछ,
उनको शिकार बना। राजा ने मुझे ही देखा क्या दुख देने के लिए? उनके डिक्शनरी में और कोई नहीं है क्या? अपने मन में देखना, कुछ भी कष्ट होता है, कुछ भी शारीरिक मानसिक बौद्धिक जो भी है। ऐसे ऐसे जगह में खाना नहीं धारे। बाईजू महारानी आगरा में बैठी हुई है जमात को लेकर के। अभी तक प्राणनाथ जी ने वो आगरा से फोन आ रहा है, बाईजू महारानी ऐसे बोल रहे, ए कांजी जा दालपुर यहाँ पहुँचा क्या? नहीं बोले। तो बाईजू महारानी कितना धैर्य के साथ कितने जमात को संभाल। हाँ, वहाँ पर अनुभव हो रहा होगा शायद, खाना नहीं रहा रहे वो भी। अब अभी तक में आ रहे हैं 12 में कुर्रा खाएंगे वहाँ पर, उनको पिटाई करें, बोलते हम मरे अपने धान में, हम मरने का नहीं फिक्र बोलते। एक खाड़ानी धारे जो है ये फिर राज्य इतनी चालाक हैं कि तामसी के कारण तामसी को खाड़ानी धारे तरवर के धार बना के ही छोड़े, कान पकड़ा के उठबस किए बिना तो छोड़ेंगे। आप जितना भी आप सचेत हो गए हम कि हाँ ऐसा ऐसा धर्म में कठिनाई आएगी, धर्म पालन मुश्किल आएगी करके आप एकदम होश में संभाल के कि जैसे दुख भी पड़े तो नहीं, धनी ने ये परम धर्म अपने करने के लिए दिए करके इतना हल्का से जाने चाहोगे ना, राजी महाराज और ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे और कठिनाई देंगे क्योंकि आप तामसी होंगे। शायद स्वातसी राज्य से हो तो आपको इतना कठिनाई पड़ेगा नहीं, आप अगर तामसी में हो तो फिर इंद्रावती जैसे कठिन भोगाएंगे, फिर कान पकड़ा के ही छोड़ेंगे आप, लास्ट में राज्य को गाली दे के ही छोड़ेंगे आप। राज्य आप ही में, हाँ आप ये ठिकाने में आ गए, लास्ट में इसको मुख से बका के छोड़े। आप पूरी तरह तारतम्य बांधने का, पूरी तरह आप सांगो पांगो लबालब प्रेम में भर करके आप जाना चाहोगे ना, राजी महाराज बोलेंगे तो खेल देखा ही नहीं इससे अच्छा सब समझ करके राज्य अब इतना में कान पकड़ लूँगा, आगे बहुत खतरा आप मैं इतने में मैं जान लिया, जितना भी करो आपसे हारने वाला जीतने वाला कोई नहीं है, हार के ही जाना होगा, इसलिए हम पहले कान पकड़ लेते। या तो ये उपाय कुछ ज्ञान के नजरा से उस हद तक चिंतन पहुंचा करके पहले कान पकड़ेंगे तो शायद राज्य में अब कि पहले हार गए बंद बोल के छोड़ देंगे तो उनकी मर्जी, नहीं तो टक्कर लगेगा ना, जितना भी आप एकदम प्रेमी होने का टक्कर लीजिए, राज्य महाराज अहंकारी बना के ही छोड़ेंगे, एक बार तो गिराएंगे ही, उसमें भी होश संभाल करके धनी आप मैं अपने प्रयास से थक गया। तब खाना नहीं धारे नहीं बाटे चालाऊं भाला आनी कहने ना भला है, शायद ये मुख से निकल सकता है। अभी तो प्राणनाथ जी का अनुभव से हम रखे ना, हम अपने अनुभव में कब पहुंचेंगे, वो इस तरह से हो सकता है। चलिए इतना भूमिका के साथ ये कल के लिए मैं बेस बना के रख रहा हूँ। आड़ी रे अग्नि जोने पर जले बैराट माहे न समाये, ब्रह्मांड फोड़ीने झालो जोने निसरी ओलाड़ी ते कहने न जाए, यहाँ हस्ती थैनी एनी बाटे हिड़बू पेशों सुईना नाका माहे। अब इस तरह से वो समस्या दिखा करके अब उसमें कैसे चलने का वो भी उपाय बताते हैं। ठीक है सुंदर साथी, तो आज का होमवर्क आपके दिमाग में अभी तक जो भी एक मार्ग बोल करके हमारे दिमाग में है कि एक कर्मकांड द्वारा स्वर्ग का मार्ग है, एक उपासना से वैकुंठ का मार्ग है, उसमें से प्राणनाथ जी बेहद के मार्ग बोल रहे हैं कि गुरु जी मंगलदास जी जैसे व्यक्तित्व जो है, सतगुरु प्राणनाथ जी जैसे एक संन्यास के मार्ग उसको है जो बेहद मार्ग, आत्मा परमात्मा के मार्ग, वो तो आत्मा परमात्मा के मार्ग तो सारा दुनिया आत्मा परमात्मा से तो चिंतामणि के आत्मा के मार्ग में नहीं निकला था, वो तो गादीपति था। तो इस तरह से प्राणनाथ जी का ये मूल्यांकन नहीं है, प्राणनाथ जी का है वो जो अक्षरातीत का जो मार्ग है वो बेहद मार्ग है,
और ये जो स्वप्नवत संसार का जो वो हद का मार्ग है। इसीलिए प्राणनाथ जी के अंदर ये स्वर्ग वैकुंठ ये वाला सब क्या है कि इतना ही, इसको एरिया ही अलग है। इसलिए बेहद का मार्ग जो जागृत का मार्ग है वो कठिन है बोल रहे हैं। और हमें जो दीक्षित होकर के तारतम्य आने के बाद हमारा बेहद का मार्ग है, लेकिन टिकट लेकर के बैठे हुए होंगे, इसीलिए ये खाना निधार वगैरह अनुभव नहीं हो सकता। तो कोई सुंदर साथ इस तरह से धर्म बचाने के लिए धनी के चिंतन से हटने की संभावनाओं को पहले से ही सतर्क होकर के सेवा पूजा के माध्यम से, पारायण पाठ के माध्यम से, चिंतन चितवन के मार्ग से जो एकदम लगे हुए हैं, उन सुंदर साथ को जब संसार टॉन्टिंग मारना शुरू कर देता है, घर का सदस्य उन्हें बाधा डालने की कोशिश करते हैं, गुण इंद्रिय उसमें साथ नहीं दे रहे होंगे, इस जगह में जा कर के खाना निधारों का थोड़ा थोड़ा अनुभव हो सकता है सुंदर साथ जी। इसीलिए बेचारे भोजन करने पर अपना ही पेट भरता है, प्यास मतलब प्यास मिटने का अपने अनुभव होता है, इसी तरह खाना निधारे वाला भी अपना अनुभव का दर्जा होता है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत प्रणाम। बाटड़ी विषमिरे साथिड़ा बेहदतनी, विषमिरे साथिड़ा बेहदतनी, उबट कोने न गमाए, उबट कोने न गमाए, खाना निधारे रे निवाटे चालो, खाना निधार निवाटे चालो, भाला अणिके न भराए, भाला अणिके न भराए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय।